नमस्कार साथियों, बात करेंगे एसएससी जीडी 2021। आज आप लोगों के लिए बड़ी सटीक और नई तरह की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर हैं उनके अंदर एक आशा की किरण जागृत हो जाएगी। तो ये वीडियो कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, साथ ही साथ जो ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाई कट ऑफ पर क्या सिलेक्शन हो सकता है, कितने चांसेस है कि हाई कट ऑफ पर सिलेक्शन होंगे या फिर कितने चांसेस है कि लो कट ऑफ पर सिलेक्शन होंगे। तो हाई कट ऑफ कब जा सकती है, लो कट ऑफ कब जा सकती है, दोनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो बात करेंगे एसएससी जीडी 2021। सबसे पहले मैं बात करूं कट ऑफ तक, फाइनल मेरिट तक के सिलेक्शन तक अप्रोच करने के लिए आप सिचुएशन को समझिए, किस तरह से आपका सीक्वेंस बैठने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहला जो चर्चा है हमारी रिजल्ट की। रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने आपको बताया हुआ था कि ये जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट का कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये एसएससी कभी भी, ये जो टेंडर जारी होता है किसी भी वैकेंसी के लिए, इसमें आपके रिजल्ट का कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये रिजल्ट कभी भी जल्दी भी आ जाता है, कभी उसी फिक्स डेट पर आ जाता है, कभी और ज्यादा डिले भी हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिजल्ट आपका जो एसएससी जीडी का था वो 15 फरवरी की चर्चा कर रहे थे। तो ये 15 फरवरी को नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन 15 तारीख को ही आ रहा है। लेकिन किस महीने में आ रहा है, अप्रैल के महीने में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, महीना ही चेंज कर लिया लेकिन डेट को फिक्स रखा। अब ये जो आपका रिजल्ट है वो 15 तारीख को आ सकता है, उसी दिन भी आ सकता है, हो सकता है कि रिजल्ट पहले आ जाए, हो सकता है कि 15 तारीख के बाद आ जाए, हो सकता है कि 15 तारीख को आ जाए। तो ये तो बात हुई रिजल्ट की। अब रिजल्ट के बाद बात आती है फिजिकल की। तो अब मैं बात करूं फिजिकल की, तो मैं बात कर रहा था फिजिकल की। आपका जो फिजिकल है यदि वो मई या जून में होता है, यानी कि आपके रिजल्ट आने के एक महीने बाद यदि आपका फिजिकल होता है, तो अगर मई और जून में होता है तो मई और जून में गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। हम कितनी भी रनिंग कर लें लेकिन हम अपना 100% नहीं दे सकते, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा कैलोरीज क्या हो जाती है, हमारी वेस्ट हो जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा इसका सिक्वेंस, मई और जून में आपके फिजिकल कराने का सिक्वेंस दूसरा भी है, वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। अगर आपका फिजिकल डिले होता है, मई या जून में वो नहीं कराएंगे, ऐसा अगर डिले कर देते हैं तो डिले होकर ये बारिश में जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे क्लाउड देख रहे हैं, बारिश के समय पर अगर आपका फिजिकल होता है तो आपको 100% चांसेस मिलेंगे आपको फिजिकल को क्रॉस करने के, क्योंकि बारिश में बड़ा आसान होता है रनिंग वनिंग करना। आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर आप अपना 100% दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जरा इसको यहीं पर होल्ड करके रखेंगे आप लोग, कि मैंने आपको बताया था यदि आपका फिजिकल मई और जून में होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मई और जून के बाद होता है तो क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, जैसे कि मैं बात करूं, ये जो हमारी एसएससी जीडी की जो पोस्ट ऑफ वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी थी, 25,271। तो इस बार जितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं, 12 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो लगभग 3 लाख। अब 3 लाख में प्रॉब्लम क्या है जरा समझिएगा। 3 लाख में ये प्रॉब्लम है कि 3 लाख अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद क्या 3 लाख पूरे के पूरे सिलेक्टेड हो जाएंगे? नो, 3 लाख पूरे सिलेक्टेड नहीं होंगे, कुछ मेडिकल के लिए सिलेक्टेड होंगे और उसके बाद बनेगी फाइनल मेरिट। तो 75,000 से लेकर 1 लाख के लगभग में 3 लाख में से वो अभ्यर्थी चुने जाएंगे। ठीक है, उनका मेडिकल होगा, उसके बाद बनेगी आपकी फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी, अगर ये वाली वैकेंसी रहती है, वैकेंसी की इतनी पोस्ट रहती है, तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी हाई कट ऑफ पर, वेरी हाई कट ऑफ पर। तो वेरी हाई कट ऑफ पर ये चांसेस रहेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल करके घर वापस लौट आएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कम है और केवल 25,271 पदों के लिए ही ये वैकेंसी फिल करी जाएगी। तो इस समय जाएगी आपकी हाई कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन तब होगा हाई कट ऑफ पर। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज पर बात करते हैं। अगर आपका ये जो फिजिकल है बारिश के टाइम पर जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि हमारी एक वैकेंसी चल रही है सीआरपीएफ की वैकेंसी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें सीआरपीएफ की कोई भी एक पोस्ट नहीं आई हुई थी। और सीआरपीएफ एक ऐसी पोस्ट है जिसके पद बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा पद होती है, ज्यादा संख्या में ये वैकेंसी निकलती है। तो इसके जो पद निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 20,000 प्लस पद निकल कर आ रहे हैं। अगर ये 20,000 पद
प्लस निकल कर आ रहे हैं। और अगर ये आपका मई और जून में अगर आपका फिजिकल नहीं करवाते हैं, बारिश में खींच कर ले जाते हैं, तो पूरी पूरी संभावना बन रही है कि सीआरपीएफ को ये इसमें क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। अगर ये सीआरपीएफ को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की तो मौज हो जाएगी भाई, मौज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 25,271 पदों से 12 गुना हम कर रहे थे तो 3 लाख कैंडिडेट्स को बुला रहे थे। अब 21,000 को और प्लस करके उसका टोटल करेंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल करेंगे, उसकी 12 गुना बनाएंगे तो लगभग 5 लाख प्लस लोगों को दौड़ में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे यह फायदा होगा कि आपकी जो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ होगी, इससे क्या फायदा हो रहा है, आपकी जो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ होगी वो कैसी जाएगी, लो कट ऑफ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स कम हैं उनको भी फाइनल में सिलेक्शन होने का मौका मिल जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा होता है, कई लोग सोचते हैं कि सर आप बोल रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, तो देखिए निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए, क्योंकि आपके मन में निराशा होगी तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव, सूरज की चमक की बात करेंगे, सूरज की चमक की। यदि आपको सूरज की चमक हासिल करनी है तो सूरज की तपन को सहन करना पड़ेगा। चमक को हासिल करनी है तो सूरज की चमक तपन को सहन करना पड़ेगा। यदि कामयाबी हासिल करनी है तो मेहनत करना पड़ेगी, कामयाबी हासिल करनी है तो मेहनत करना पड़ेगी। जो आदमी मेहनत करने से डर जाता है वो अभी कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। जो आदमी मेहनत करने से डर जाता है वो अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। यदि आपको कामयाब बनना है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल भी निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए और हमेशा ऐसी थिंकिंग अपने अंदर लेकर आइए, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लेकर आइए ताकि आपको जीवन में आगे भी सफलता मिल सके। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, सीआरपीएफ इसमें अटैच हो जाता है, तो आपका भी चांस है फिजिकल के साथ साथ फाइनल में सिलेक्शन होने का इसी साल। तो ये देखिए मैं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आया हूं, क्योंकि अगर आपने ये पॉजिटिव थिंकिंग एब्जॉर्ब कर ली तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एनीवे अब बात करते हैं इसी के साथ साथ। देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके अभी जो मैं बात करूं वैकेंसीज की, 2022 की वैकेंसीज की बात करूं तो अभी आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस जॉब को हासिल करने से भी पहले आप दूसरी जॉब हासिल कर सकते हैं, जैसा कि अभी फिलहाल में चल रही है सीआईएसएफ की फायरमैन की वैकेंसी 1149 पदों के लिए, काफी जबरदस्त वैकेंसी है। साथ ही आपकी बीएसएफ ट्रीटमेंट की वैकेंसी है 27 पदों के लिए, ये भी। तो आप चाहे तो इनमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। केवल इसी के भरोसे आप बैठ के नहीं रह सकते। अगर आप इनमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें भी आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी क्या चलेगी, लंबी चलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सीआरपीएफ कंडक्ट हो जाती है, इसमें इन्वॉल्व हो जाती है आपके फिजिकल से पहले तो बहुत सारे कम मार्क्स वाले अभ्यर्थियों के लिए तो मौज है भाई। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। केवल ये एक अप्रोचिंग है, एक थिंकिंग है कि ऐसा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। यदि आप में से भी किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप मेरे फॉलो कर सकते हो। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना। जय हिंद, जय भारत।